भय व्यष्टि स्तर पर लें या समष्टि स्तर पर लें, ये भय शोक का कारण है। ये भय बना रहता है, असुरक्षा बनी रहती है, असुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील, सारे का सारा नश्वर, आने वाला, इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरीके से अनरिलायबल है, अनस्टेबल है, अनरिलायबल है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और भगवान साफ कहते हैं, इसलिए ये जो भव है, ये जो संसार है, ये शोक और भय का कारण है। और भगवान ने गीता में इसी को कहा था, दुख योनया एव, अरे ये दुख का मूल है, ये सारे का सारा, ये दुख का कारण है, दुख का मूल है, दुख का हेतु है। और भगवान ने कह दिया है कि भय और शोक, शोक का मतलब दुख, ये इसी का हेतु है, इसी का है। और भगवान सीधा सीधा सावधान करते हुए कह रहे हैं कि विवेकी होकर के क्या करो, है? क्या करो इस संसार में रहते हुए, कैसे करो, क्या करो। हित्वा समस्तम विधिवत अचोदितम आहा। कैसे करो, भगवान पहले इसको देखिए, भजे स्वम आत्मानम अथ अखिलात्मना। ये यहाँ जीवेश्वर ऐक्य हो गया। यहाँ पे आखिर कैसे इससे छुटकारा, इसलिए हमारे संत हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, इसलिए लोग भजन में भगवान का भजन करो, संसार से तरना है, भगवान का भजन करो। चलो, भजन का मतलब यही समझ लेते, कीर्तन भजन करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन भजन करो, जब तब करो, पूजा करो, जरूर करो, ये करना ही है ये। लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके के भजन कीर्तन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वो तो एक प्राइमरी क्लास है, सारा प्राइमरी सेक्शन है, वो भी करना है। यहाँ पे क्या भजन करना है? आत्म अनुसंधान, ये भजन है। भजे, किसको भजो? स्वम आत्मानम, अर्थात अपने स्वयं का अनुसंधान करो। और किसका? अखिलात्मनाम, अखिलात्मनम, सारे संसार का जो अधिष्ठान है, सारे संसार की सारी जीव राशि की जो आत्मा है, अर्थात वो परमात्मा, वो राम जी, वो राम जो घट घट वासी है, जो जन जन वासी है, हर जीव के, सभी के हृदय में जो विराजमान है, वो राम, उसको क्या करो? स्वम आत्मानम, स्वम आत्मानम, वही, कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा जो सारे जगत का, सारे प्राणियों के हृदय में जो अवस्थित है, वो आपके हृदय में भी वही अवस्थित है। ये जीवेश्वर ऐक्य है। इस अर्थात अपने स्वयं के स्वरूप को जानिए, उस परमात्मा को जानिए, इसका अनुसंधान कीजिए, ये भजन है। जीवेश्वर ऐक्य को समझिए, जीवेश्वर ऐक्य को, ये भजन है, ये करो, ये करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूजा वूजा नहीं करनी है आपने, नहीं, वो भी करिए, सारी साधना कीजिए। लेकिन जो भय शोक की निवृत्ति का जो कारण बनेगा, जो हेतु बनेगा, वो जीवेश्वर ऐक्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भजे स्वम आत्मानम। अपने आत्मा को कैसे भजोगे? चलो, अपने आत्मा को मतलब जानो, अपने स्वरूप को जानो। और कैसा है? यही अखिल, अखिल आत्मा नाम, ये सारे प्राणी समुदाय के, अखिल संपूर्ण जगत के प्राणी समुदाय का वही आत्म तत्व है। और यही आपका आत्म तत्व और सबका आत्म तत्व एक ही है। अर्थात परमात्मा के बारे, अच्छा, इसको इस तरीके से देखिए, स्वम आत्मानम, ये आपका अपना स्वरूप हो गया। अपने आत्म तत्व को, अपने आप को जानिए। अखिल मतलब सारे जगत को ले लीजिए। तो जगत को जानो,
को जानो और जगदीश को, आत्मानम अखिल आत्मानम, वो जो जगदीश है, जो परमात्मा है, इन तीनों पर अनुसंधान करो। और चूंकि इन तीनों का जाने, कैसे जाने? वेद इसका प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, तो वेद के माध्यम से जानो। कैसे? श्रवण। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोत्रव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। तो ये जो श्रवण मनन निदिध्यासन रूपी जो साधन है, इस साधन को अपनाओ, इस साधन को करो। ये भजन है, ये भजन, ऐसे भजो। क्योंकि अंततः अंत तो गत्वा संसार की जो भय शोक की निवृत्ति है वो इससे होगी। ये जो शुरू में कीर्तन भजन उपासना ये सब प्रारंभिक साधना है कि चलो ठीक है कि भगवान के पाथ में आ गए, भगवान के मार्ग में आ गए, लेकिन वो अंतिम नहीं है। आपको धीरे धीरे पहले भाई ठीक है चलो भगवान है, भगवान राम के रूप में है, शिव के रूप में है, सबके रूप में भगवान है, तो पहले ये सहारा लिया, आलम्बन लिया, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े। अरे वो राम ये उपाधि वाला नहीं है, वो उपाधि का अधिष्ठान, जगत का अधिष्ठान वो राम है, और उसके बीच में पहले ये जो जगत है, ये जगत भी वही राम है। तो अपने स्तर को ऐसी अवस्था में अंत में ला करके खड़ा करना श्रवण मनन निधि ध्यासन रूपी साधन के द्वारा कि अहम ब्रह्मास्मि, वही मैं हूं। अर्थात जगत, जीव और ईश्वर ये तीनों अभिन्न हैं, तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, और वो तीनों का अधिष्ठान ही मैं हूं, तीनों ही मैं हूं। ये सारा जगत मैं हूं, मेरा ही पसारा ही जगत, यहां तक आना है। और यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, हित्वा समस्तम, हित्वा समस्तम विधिवत। ये जो कर्म कांड है, कर्म कांड, कर्म कांड ये जितना, या जो जिसे हम कहें कर्म योग है, कर्म उपासना है। क्योंकि ये सारे कर्म, ये जो कर्म कांड है, मान लीजिए विभिन्न तरीके के अनुष्ठान है। अगर आप सकाम करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप? ठीक है, जिस कामना से करेंगे वो कामना आपकी पूर्ति हो जाएगी। निष्काम करेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि होगी, तो आपकी चित्त शुद्धि होगी तब जब आप निष्काम करेंगे, सकाम करेंगे तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ सीधा सीधा भगवान कहना चाह रहे हैं कि इस सारे जगत से, इस जगत पे निर्भरता छोड़ करके उस तत्व परमात्म तत्व पर निर्भरता लाइए, उस परमात्मा पर निर्भर होइए, जगत को छोड़िए, मतलब जगत पर आश्रित मत रहिए, अपने शोक की निवृत्ति की और भय की निवृत्ति के लिए। ठीक है, ये शरीर आश्रित है संसार पर, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को सारी सब कुछ चाहिए जो शरीर की आवश्यकता संसार से चाहिए। ठीक है, इसकी लीजिए, शरीर की पूर्ति कीजिए बस। और ठीक है, शुरू में आरंभिक अवस्था है, नहीं हम अधिकारी नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो ठीक है, ये एक अंदर बड़ी भड़ास होती है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा पद होना चाहिए, मेरी समाज में एक पोजीशन होनी चाहिए, लोगों में मेरा बड़ा मान होना चाहिए, मेरे पास भी कुछ संपत्ति होनी चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए, ये वो सारा हमारी बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, काफी सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि ये सब हमें सिक्योरिटी देंगी, हमें सुरक्षा देंगी, हमें भय से मुक्त करेंगी, और इसलिए हम उसको पकड़ के रखते हैं, उससे चिपक के रखते हैं, आसक्त होके रहते हैं, आसक्ति के साथ रहते हैं, और इस सारे का सारा भगवान कहते हैं क्या, ये कुछ नहीं देने वाले ये। इसलिए भगवान कहते हैं हित्वा। इसलिए कई बार
वेद पूर्व में तमाम अनुष्ठान, तमाम कर्म कांड के ये प्राप्त करना है तो ये अनुष्ठान करो, वो प्राप्त करना है वो अनुष्ठान करो। ठीक है, करो भाई। ये आपको धर्म दे देंगे, अर्थ दे देंगे, काम दे देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देंगे ये सब। हाँ, ये सब मुक्ति नहीं देंगे। और अगर आपको ये भय शोक से निवृत्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सीमाओं से मुक्ति चाहिए, पूर्णता चाहिए, ब्रह्म तत्व चाहिए, तो फिर हित्वा इनका हनन करो। क्या तलवार लेके काट डालो? हित्वा है। हित्वा मतलब इस पर आश्रित मत रहिए, इस पर आश्रित मत रहिए। हाँ ठीक है, कर्म उपासना आवश्यक है चित्त शुद्धि के लिए, विक्षेप निवृत्ति के लिए। आपको अपना धर्म तो निभाना ही पड़ेगा, ड्यूटीज हैं आपको करनी पड़ेंगी, वो कर लिया उसके बाद खत्म। अपना दायित्व तो निभाया, खत्म, फ्री हो गए। फिर आप छोड़ो, बैक गेट डालो। तो इसलिए ये जो कर्म है, उपासना है, ये यज्ञ है, ये पंच महायज्ञ ठीक है, चित्त शुद्धि के लिए करके, और फिर उसके बाद में अपनी जो पराधीनता है, अपना जो आश्रित होना है जगत पर, उसे हटा करके परमात्मा पर आश्रित हो। और क्या करें उसके लिए? फिर उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये वेदांत का आश्रय है। वेदांत का आश्रय लीजिए, क्योंकि साधन यही है फिर उसको पाने का, दूसरा साधन नहीं है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है वहां पर। इसलिए हित्वा मतलब इन्हें छोड़ करके, इन्हें छोड़ करके, हाथ जोड़ करके, किसको? विधिवात अचोदितम, ये जो वैदिक, जो वेद पूर्व में जो तमाम आज्ञाएं दी हुई हैं, तमाम अनुष्ठान दी हुई हैं, विधि मतलब वेद, विधिवात अचोदितम, जो आज्ञाएं दी गई हैं कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये सारा इसका अंत में क्या करना है? इन सबके ये जितना भी हैं, ये वेद पूर्व भाग दिया हुआ है, इसमें जो भी अब पता है क्या हो गया? अब एक बड़ा, पहले वेद, पहले जो अपनी सकाम, अपनी कामनाएं होती थी, और हर कामनाओं की पूर्ति के लिए वेद में विभिन्न यज्ञ दिए गए, विभिन्न अनुष्ठान दिए गए। अब यज्ञों का और अनुष्ठानों का जो स्थान है, वो मंदिर में भगवान ने ले लिया। पहले पहले यज्ञ बहुत हुआ करते थे, बहुत यज्ञ हुआ करते थे, जगह जगह यज्ञ होते थे, हर घर में यज्ञ होते। कोई कोई कामना की पूर्ति है तो वो अनुष्ठान कर लो, फलाना अनुष्ठान कर लो, वो यज्ञ कर लो। अब वो ना होकर के अब दूसरे रूप में आ गया। अब तमाम मंदिरों के तमाम सारे देव इसलिए है कि कोई फलाना काम पूजा करो, फलाने कामना की पूर्ति है तो विष्णु जी की पूजा करो, फलाने कामने की पूर्ति करनी है तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, फलाने कामने की पूर्ति करनी है तो दुर्गा जी की पूजा करो। तो अनुष्ठान का स्थान अब भगवान ने ले लिया मंदिरों में, ये समाप्त हो गए। ये अब ये विभिन्न तरह की पूजाएं हो गई, और हर पूजा, हर कामना की पूर्ति का भगवान भी अलग अलग बना लिया। नथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है कुछ भी, सही है ये। लेकिन यज्ञों का स्थान ले लिया, ये सारे अनुष्ठानों का स्थान अब इन पूजाओं ने ले लिया। इसलिए कई बार ये हर क्षेत्र में होता है, कोई समस्या, फलानी समस्या, जैसे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, फलाने मर्ज का फलाना स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऐसे ही फलाने कामना पूर्ति का, फलाना समस्या से छुटकारा पाने का फलाना भगवान, फलाना स्वरूप, फलाना रूप। प्रेत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस कहाँ जाएं? मेहंदीपुर के बालाजी, वो प्रेत छुटकारा। धन पाने के लिए कहाँ जाएं? तो फलानी जगह जाइए, फलानी वो व्याधि का, आदि का, समस्याओं का
समाधान अलग 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 अलग